चला, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि वेव क्या होता है। लाइट के लिए भी हमने पढ़ा था कि लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ वेव, राइट, जिसमें हमारा क्या होता है, क्रेस्ट होता है और ट्रॉफ होता है। तो वेव जो कोई भी लाइट है, कोई भी सोर्स है, आपने बुक में पढ़ा होगा हिमाल थोड़ा बहुत अबाउट द लोकस, लोकस वर्ड, लोकस और कुछ नहीं फिजिक्स के टर्म में, अगर हम लोग अगर अपना लैंग्वेज में बोले तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, सोर्स। लोकस इज नथिंग जस्ट एज अ सोर्स। आखिर कौन से सोर्स से मेरे वेव से प्रोड्यूस हो रहे हैं और किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कहलाएगा क्या, वेव फ्रंट। ठीक है, जैसे कि सपोज करो सन, हाँ, सन के आसपास की जो वेव होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल इन शेप होगी। लेकिन जब हम सन से बहुत दूर यानी कि अर्थ पे कैसी आती है, बोलते हैं ना प्लेन वेव्स आ रही है, पर क्या सन की वेव्स प्लेन वेव्स है? नो, सन की वेव्स स्फेरिकल है। लेकिन चूंकि वेव्स बहुत डिस्टेंस से होते हुए आ रही है सन की, तो वो अब क्या हो गया, प्लेन वेव्स में कन्वर्ट हो गया। जैसे सब अपने अपने घरों में देखो, ट्यूबलाइट कहाँ है, ट्यूबलाइट जहां पे है उस ट्यूबलाइट की जगह पे आप देख सकते होगे सिलेंड्रिकल इन शेप का हमारा वेव बन रहा होगा, ऐसा। हिमांक आपके पीछे कितना अच्छा ट्यूबलाइट है, उधर देखो, मस्त सिलेंड्रिकल, वहां पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, दिख रहा होगा हिमांक का, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला एरिया, हिमांक का अगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अगर मेरी इमेज कर्सर दिख रही है, मेरी कर्सर दिख रही है हिमांक की फोटो पे, हाँ, हिमांक को नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही है, अच्छा वेट अ मिनट, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, हिमांक का घर का डिजाइन अच्छा है। अब वेट अ मिनट, मैं दिखाती हूँ स्क्रीनशॉट में किस चीज की बात कर रही हूँ। और हिमांक का वहीं पे बल्ब भी है, बढ़िया, एक तीर से दो शिकार, वाह, दिस इज गुड हिमांक। डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, ज्यादा नहीं करती तो फिर से हैंग हो जाएगा। Let's wait for the system to open. ये देखो, इस एरिया में देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रेज ऑफ लाइट जा रही है। जी यार, रुको प्लेयर स्क्रीन करती हूँ। ये नीचे से इसको कैसे हटाऊं? ये देख सकते हो कि सबसे ज्यादा पूरा है लाइट की रेस। हाँ, यहाँ पे कहीं पे लाइट है जिसकी वजह से यहाँ पे स्फेरिकल बन रहा है, लेकिन ये लाइट की सोर्स यहाँ नहीं है, कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट हिमांक? हाँ, तो वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे स्फेरिकल बना रहा है। तो ये एरिया जो है पूरा सिलेंड्रिकल, क्योंकि हमारी ट्यूबलाइट क्या है, सिलेंड्रिकल इन शेप की है, बल्ब क्या है, स्फेरिकल इन शेप। तो वहां अब उसके बाद देखो, क्या उसके बाद भी इतनी ही ब्राइटनेस है? नो, क्योंकि वो प्लेन वेव्स में कन्वर्ट हो गया। पहले वहां सिलेंड्रिकल था, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सोर्स से, वो वैसा ही वैसा क्या हो जाएगा, प्लेन वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस थिंग? फ्रॉम द सोर्स, नियर द सोर्स, the whatever the wave is producing, whatever the wave is forming, that is the shape of that particular source. If it can be spherical, it can be cylindrical, it can be planar, it can be diverging, it can be converging because of the lens, just like you can see in the cricket grounds, because of the lens it becomes what, converging lens, converging line, it's going so far, correct? So wave front is what,
It is defined as a continuous locus. You can see it now. I'm closing this bit. Now close this one also. Now see the wave of the water droplets. See now the water, one drop of water when it falls on the water, this is known as what? Locus. Locus means what? Source. यहाँ से ही क्या हो रहा है? From here this wave is generating. Now you can see it very nicely. ऊपर जितना वेव का ये है रेडियस, उतना ही नीचे दिख रहा है. नीचे 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 दिख रहा है. तो यानी जितना ऊपर है उतना ही रेडियस नीचे भी है. बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ही है, नीचे कुछ नहीं. नीचे कैमरा नहीं लगा है, या हम कह सकते हैं हमारे आईज नहीं देख पा रहे. कैमरा लगाएंगे तो हमें नीचे का भी वेव फ्रंट दिखाई देगा. क्लियर है? तो सिर्फ ऊपर ही नहीं होता, नीचे भी प्रोड्यूस होता है क्या? हमारा वेव. सो दिस इज व्हाट? लोकस. So what is the definition? It is defined as the continuous locus of all such particles of a medium. This is what? Water is a medium which are vibrating in the same phase of oscillation. Here the water, one drop of water has dropped on this still water. Okay. Now continuous waves are producing in the same phase. सेम फेज क्या होता है बेटा? कि जैसे कि सपोज ये ऐसा बन रहा है तो आगे भी ऐसा ही बनेगा, फिर भले ही धीरे धीरे खत्म हो जाए. सेम फेज में ऑसिलेट होगा, जो मैं आगे जाके आप पढ़ाने वाली हूँ. फेज का दो टाइप के फेज होते हैं, एक आउट ऑफ फेज होता है और एक सेम फेज होती है. आउट ऑफ फेज का मतलब है कि जैसे अभी जस्ट मैंने क्या कहा कि पहले क्रेस्ट ट्रॉफ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो पता होगा. क्रेस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ट्रॉफ हमेशा नेगेटिव. अगर दूसरा वेव, सपोज करो कि ये फर्स्ट वेव की बात हुई, अब इससे ये क्या हो गया? पैरेंट हो गया फॉर द सेकेंड वेव, जो देख सकते हो कि यहाँ पे छोटू सा बना है. अभी चूंकि मैंने पॉज किया इसलिए भी छोटू है. ठीक है, अभी इसका पॉज अगर अनपॉज कर दूं तो देखो कितना बड़ा बन गया, फिर वो धीरे धीरे आगे जा रहा है. राइट? तो इसका मतलब कि सेकेंड वेव भी वैसा ही है, पॉजिटिव नेगेटिव आगे बढ़ रहा है ना ऐसे. और आउट ऑफ फेज का मतलब क्या हो गया? ये हो गया सेम फेज के बारे में. आउट ऑफ फेज क्या हो गया? एक पॉजिटिव से हुआ, दूसरा नेगेटिव से हुआ, तो ये दोनों को क्या कहेंगे? आउट ऑफ फेज. यानी कि एक दूसरे को कैंसल आउट ही करने की कोशिश करेंगे. समझ में आया? सेम फेज और आउट ऑफ फेज क्या होता है? एनी डाउट? एनी डाउट? सेम फेज मतलब दोनों क्रेस्ट से शुरू होगा या दोनों ट्रॉप से शुरू होगा. जरूरी नहीं कि हमेशा क्रेस्ट से ही हो, या दोनों ट्रॉप से ही शुरू होगा, तो उसे हम कहेंगे सेम फेज. आउट ऑफ फेज क्या हो गया? एक अगर ट्रॉप से शुरू हो रहा है तो दूसरा किससे हो जाएगा? क्रेस्ट से शुरू हो जाएगा, तो उसे हम आउट ऑफ फेज कहेंगे. तो जब भी हमारी वेव्स बनती है वो हमेशा सेम फेज की ही वेव्स बनती है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ले लो. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? हाँ. अब देखो वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे जैसे हम आगे जाते जाते बेटा, ये क्या था हमारा? लोकस, जहां पे हमने पानी का ड्रॉप दिया. ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ता जाएगा, किसका? वेव का. लोकस से, ध्यान से सुनना, लोकस से जितना हम डिस्टेंस दूर होते जाएंगे हमारी वेव की रेडियस उतनी ही क्या होगी? कम होती जाएगी. इसीलिए वाटर के रिपल में जब हम 5 पत्थर फेंकते हैं बहुत दूर तक वेव जाता है, उसके बाद डिसअपियर हो जाता है. देखते हैं, क्योंकि लोकस से जब हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, when from the locus the distance as we increases, wavefront radius decreases and last it diminishes, यानी कि वेव खत्म. जैसे इसमें पूरा दिखाएगा क्या?
देखो लास्ट तक रिपल आते आते तक खत्म हो गया। जैसे कि रुक जाओ मैं दिखाती हूँ। yes, this one. See, आगे दूर तक गया, दूर तक गया, दूर तक गया। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ तक जाते जाते वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो जाएगा, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। जो हमने वाटर ड्रॉपलेट्स देखा है पानी वाली में, राइट। तो जितना हम लोकस से दूर गए, जितना हम लोकस से दूर गए, हमारा वेवफ्रंट का जो रेडियस है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो गया। वही चीज बताया हमारे हाइगन्स सर ने। हाइगन्स